अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म। ये पहली वज़ीर आज़म कौन है? बहुत सारी थी, लेकिन कौन है जो इस्लामी रियासत की पहली वज़ीर आज़म थी? आज हम उन पे बात करेंगे। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ी सपोर्टर थी, पीपल्स पार्टी का एक नाम उन्हीं की वजह से बुलंद हुआ उनके वालिद के बाद। उन्होंने अपने खून देकर पाकिस्तान की अज़मत, कुर्बानियों और उसका नाम को आगे लेकर आई। इनका नाम सुनहरे हर्फों से लिखा जाएगा, बल्कि लिखा जा चुका है। जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही समझा। बेनज़ीर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और इस्लामी दुनिया की पहली खातून सरबराह हुकूमत थी। वो पाकिस्तान की तारीख की एक अहम और मतनाज़ा सियासी शख्सियत समझी जाती हैं। इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम। पैदाइश 20 जनवरी 1953, पाकिस्तान, कराची। वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी। वालिदा नुसरत भुट्टो। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। 1964 में हाइड्रो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से फ़लसफ़ा, सियासत और मुआशरत PPE में आला तालीम हासिल की। आप यूनिवर्सिटी यूनियन की सदर भी मुंतखब हुई। ये खुद में एक बहुत हिम्मत और बड़ा एजाज़ है और एजाज़ की बात है जो आज तक पाकिस्तान की कोई भी खातून ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर नहीं बनी। बेनज़ीर वो पहली खातून थी, पहली औरत थी जो पाकिस्तान की तरफ से ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुई और कई साल इस ओहदे पर फाइज भी रही और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करती रही है। चलते हैं इनकी सियासी जिंदगी की तरफ। 1977 में जनरल ज़िया हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और फिर भुट्टो को फांसी दे दी गई। बेनज़ीर ने भुट्टो यानी अपने वालिद की सियासी विरासत संभाली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की। ज़िया-उल हक के दौर में वो कई साल नज़रबंद और जलावतन रही। वज़ारत उस्मा। पहली मुद्दत 1979 ta 1990। ज़िया-उल हक की हुकूमत के बाद इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। बेनज़ीर भुट्टो पहली खातून वज़ीर आज़म रही। इनकी हुकूमत को 2 साल के बाद ही ज़िया-उल हक ने बरतरफ कर दिया। दोबारा मुद्दत। जब वो दोबारा इक़्तिदार में आई, वो तकरीबन 1993 से 1996 तक इक़्तिदार में रहीं। दोबारा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और इनकी दूसरी हुकूमत भी करप्शन और बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात का बाइस बनी और इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़िया-उल हक ने इनकी हुकूमत को गिरा दिया और फिर यूं इनकी हुकूमत फिर से ख़त्म हो गई। जलावतनी और वापसी। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ मार्शल लॉ के बाद बेनज़ीर दुबई और लंदन में जलावतनी इख्तियार की। 2002 में उन्होंने वतन वापसी का फैसला किया और अपने बच्चों को कहा कि अब जब मैं जा रही हूँ तो वापस लौट के नहीं आऊंगी और तुम अपने आप को सब संभालना, अपने मुल्क को देखना, इससे प्यार करना और इससे कुर्बानी देने से पीछे मत हटना कभी भी। इंतखाबात में आते ही उन्होंने हिस्सा लिया, रैलियां निकाली और उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर जगह पर खुद जाती और रैलियों का हिस्सा बनती। जिना पार्क में उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया जो उनकी जिंदगी का आखिरी जलसा था। शहादत। तारीख 27 दिसंबर 2009। मुकाम रावलपिंडी, पाकिस्तान। वाक़या। इंतखाबी मुहिम के दौरान एक जलसे से निकलते वक्त दहशतगर्द हमले में शहीद कर दिया गया। मोहतरम की वतन से मोहब्बत और जज्बे को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा और इनकी कुर्बानियों के आगे कोई भी हुक्मरान नहीं टिक सकता, क्योंकि अगर किसी को अपना लहू दिया है, किसी ने मुल्क को अपना लहू दिया है तो सिर्फ बेनज़ीर के ख़ानदान ने दिया है, बेनज़ीर के वालिद साहब ने दिया, बेनज़ीर ने दिया और आइंदा आने वाली नस्लें भी उनकी यही काम कर रही हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करती हैं। उनके ख़ानदान में आज तक कोई गद्दार पैदा नहीं हुआ।